पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं कुश्रे यत्र मृत्यु परस्परम् यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा भगवान के पास गई, हे प्रभु मैं मर जाऊं मुझे चिंता नहीं है, लेकिन एकमात्र मेरे गर्भ में पल रहे पांडवों के इस वंशधर की रक्षा होनी चाहिए। अगर यह गर्भ समाप्त हो गया तो पांडवों के वंश में दीपक जलाने वाला कोई बचेगा नहीं। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गदा घुमा घुमा करके भगवान ने ब्रह्मास्त्र से कहा, हे ब्रह्मास्त्र तुम्हें जो करना है पहले तुम कर लो, क्योंकि दोनों ही अमोघ हैं। ब्रह्मास्त्र भी अमोघ है और कृष्ण कृपा भी अमोघ है। भगवान ने ब्रह्मास्त्र से कहा कि तुम्हें जो करना है करो। ब्रह्मास्त्र ने परीक्षित को जलाकर राख कर दिया और भगवान ने अपने तेज पुंज से उन्हें नवजीवन प्रदान किया। भगवान का तेज पाकर के परीक्षित जन्म ले रहे हैं, इसलिए परीक्षित भी स्वयं भगवान है। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जहां वक्ता भी भगवान है, जहां श्रोता भी भगवान है, जहां लिखने वाला भी भगवान है और जहां उसको बताने वाला भी भगवान है। इसको भगवान ही कह सकता है, भगवान ही सुन सकता है, और किसी में कहने अथवा सुनने का सामर्थ्य नहीं है। भगवान के अलावा इसे न कोई कह सकता है न कोई सुन सकता है। हम तो बिल्कुल इस साउंड की तरह बैठे हैं यहाँ। अच्छा ऐसा देखो, जैसे अभी कोई सामने से कोई अंधा आदमी आए तो वो तो आवाज को फॉलो करेगा, उसको आंखों से तो कोई मतलब है नहीं कि महाराज कहाँ बैठे हैं। वो आवाज फॉलो करेगा और क्या पता वो वही साउंड के पास जाकर बैठ जाए। अच्छा हो सकता है वो अपने साथ में एक माला और नारियल लाया हो, तो क्या पता वो साउंड पर ही चढ़ाने लगे। अब कोई जाकर उससे कहे कि यहाँ थोड़ी महाराज जी बैठे हैं, वो तो वहां है, वहां जाके चढ़ाओ, तो वो यही कहेगा कि मुझे इससे क्या मतलब महाराज कहाँ बैठे हैं, मुझे तो जहां से आवाज आ रही थी मैं वहीं पहुंच गया। तो असल बात ये है, ये साउंड क्या बोलेगा, जो हम बोलते हैं वो ये बोलता है। इसी को दूसरे स्तर में देख लो, मैं क्या बोलूंगा, जो ठाकुर बुलवाते हैं वो मैं बोलता हूं, बिल्कुल यहां स्पीकर की तरह, इसी की तरह। बस फर्क इतना ही है कि वो नॉन लिविंग है, मैं लिविंग हूं। थोड़ा सा मैं थोड़ा हिलता डुलता हूं, मेरे से ज्यादा समाधि उसकी लग रखी है, वो बिल्कुल शांत सीधा खड़ा है। बोलो जय सिया राम। भगवान ही कह सकता है, भगवान ही सुन सकता है। महाभारत की समाप्ति हुई, पांडवों को गद्दी पर विराजमान करके भगवान जाने लगे। माता कुंती भगवान के चरणों में प्रस्तुत हुई, हे प्रभु नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाक्षिन्नम् मद्याधोक्षजमव्ययम् न लक्षसो मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा नटो नाट्यधरो यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभूतैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। इतना ही नहीं, कुंती प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु अगर जा रहे हो तो जाते जाते एक कृपा मुझ अभागन के ऊपर करते जाओ। क्या? बोले विपदो विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। हे प्रभु अगर जा रहे हो तो जाते जाते एक जगतगुरु एक कृपा करके जाना, क्या मेरे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े। भगवान ने कहा कि हे बुआ तुम पागल बावली है गई का तुम? अरे आज से पहले मेरे से कोई धन मांगा है, कोई पद मांगा है, कोई भक्ति मांगा है, और ये तो विपत्ति मांग रही है। पहली ऐसी मांगने वाली है जो विपत्ति मांग रही है। कुंती ने कहा कि ठाकुर मुझे विपत्ति में आनंद है, जब तक हमारे पुत्रों के ऊपर विपत्ति थी तब तक तुम हमारे पास थे, आज जब विपत्ति चली गई तो तुम हमें छोड़ कर जा रहे हो। हमें ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जिसमें तुम हमसे दूर चले जाओ।
हमें वो विपत्ति ही प्रिय है, प्यारी है, जिसमें ठाकुर की याद बनी रहे। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, 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 जब तब सुमिरन भजन न होई। वास्तव में विपत्ति वही सबसे बड़ी है जिसमें कृष्ण की याद भूल जाए, और संपत्ति वही सबसे बड़ी है जिसमें ठाकुर हमारी याद में बना रहे। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णो संपद नारायण स्मृति, संपद नारायण स्मृति। वही संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति है जिसमें नारायण की याद बनी रहे। क्या बात है। कुंती के ऊपर भगवान ने कृपा करी